वह भी लेखिका बन गई। दूसरे नंबर पर लेखिका स्वयं थी। उसका घर का नाम उमा और बाहर का मृदुला गर्ग था। लेखिका से छोटी बहन के घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा था। वह लिखती नहीं थी। उसके फिर रेणु और अचला थी। भाई का नाम राजीव। अचला अंग्रेजी में लिखती है और भाई राजीव हिंदी में। रेणु का स्वभाव विचित्र था। वह स्कूल के वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी। उसकी दृष्टि में थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था। वह पसीने से तरबतर पैदल चलकर आती। बचपन में एक बार उसने जनरल मिथ्या को पत्र लिखा उसका चित्र मंगवा लिया था। इससे उसका पड़ोस में रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। वह तो बीए का इम्तिहान देना ज़रूरी नहीं समझती थी। आज भी जब कोई उसे इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। मतलब वो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करने में और तानाशाही दिखाने में विश्वास नहीं करती थी। इसलिए उसने अपनी इस बहन का वर्णन किया है, अचला का। ठीक है। उसके बाद है रेणु का उसने किया है। ठीक है। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज में स्वयं पढ़ने के स्थान पर दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा रुचि लेती थी। उसके अंक कम आते थे और शागिर्दों के ज़्यादा। शागिर्द क्या होते हैं? उसके स्टूडेंट्स। ठीक है। स्टूडेंट्स के नंबर ज़्यादा आते थे, उसके खुद के कम। जब उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि वह शादी करेगी तो उसी से, और उसकी शादी उसी लड़के के साथ हुई। ठीक है। उसके बाद उसकी छोटी बहन का अचला का है। अचला सबसे छोटी बहन है। उसने पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया। पिता की पसंद से शादी कर ली। उसे भी 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लग गया। सभी बहनों ने शादी का निर्वाह भली प्रकार किया। शादी के बाद लेखिका बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही। वहाँ की औरतों के साथ उसने कई नाटक किए। फिर वह कर्नाटक के एक छोटे कस्बे बागलकोट में रही, और जब वहाँ के कैथोलिक बिशप ने प्राइमरी स्कूल खोलने में असमर्थता प्रकट की, तब लेखिका ने अपने बलबूते पर वहाँ प्राइमरी स्कूल खोलकर दिखा दिया। रेणु लेखिका के मुकाबले अधिक साहसी थी। वह एक दिन तेज वर्षा में पैदल चलकर स्कूल पहुंच गई। स्कूल बंद था, पर इसका उसे कोई मलाल नहीं था। अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। तो इस प्रकार उसने अपने जीवन में जितनी भी औरतें आई जिनके विचार बहुत ही क्रांतिकारी थे उनके बारे में वर्णन किया है। इस चैप्टर की रीडिंग आपने अच्छे से करनी है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।